नमस्कार। यदि आप बहुत सारे समस्याओं से परेशान हैं, यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़े हो रहे हैं, खाना नहीं पच रहा है, बहुत ज़्यादा अपचन रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है और इन समस्याओं के कारण आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, एकदम थका थका सा रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि आप परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भय होने लगा है, डर होने लगा। डर ये भी रहता है कि पेट में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, पेट में कहीं लीवर पूरा डैमेज तो नहीं हो गया है, कहीं अतड़ियाँ सड़ तो नहीं गई। इस तरह के अनेकों प्रकार के भय जो है कि प्रकट होने लगते हैं और आप अब जो है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे जा कर के आप उनसे मिलते हैं और उनको अपनी समस्याएं सुनाते हैं, अपनी समस्याएं, अपना दुख दर्द जो भी आप बतलाते हैं। फिर डॉक्टर साहब कोई जांच लिखते हैं और आप जाते हैं जांच करवाते हैं और जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि लीवर में सूजन है, लीवर में फैट चढ़ा हुआ है, लीवर फैटी हो गया है। इस तरह की समस्याएं जो है कि पुष्टि होती है इस तरह की समस्याओं की। तो देखिए, जब ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे में आप उस डॉक्टर से चिकित्सा लीजिए। वो जो भी मेडिसिन देते हैं, जो भी चिकित्साएं देते हैं, उसको आप फॉलो करिए। चाहे वो चिकित्सा 10 दिन चले, चाहे 15 दिन चले, चाहे 1 महीना चले, चाहे 2 महीना चले, उस चिकित्सा को आप फॉलो करिए। चाहे जितना भी समय लगे आप उस चिकित्सा को फॉलो करिए और साथ में आप ब्रह्मचर्य को भी जारी रखिए, है ना। इसी तरह से आपके शरीर में कोई भी लक्षण प्रकट होते हैं, कोई भी समस्याएं होते हैं और आप जाते हैं जांच करवाते हैं और कुछ बीमारी निकल के आता है, कुछ समस्याएं निकल के आते हैं, तो आप उसका चिकित्सा करवाइए, उसका जरूर चिकित्सा लीजिए। आप औषधीय चिकित्सा जो भी होता है आप वहाँ पे उसको करिए। साथ में आप ब्रह्मचर्य को भी करिए। ब्रह्मचर्य आपको जो है कि बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, चाहे कि बीमारी कोई भी हो, ब्रह्मचर्य उसमें लाभ करता ही करता है, हानि तो नहीं करेगा, कहीं से भी हानि बिल्कुल नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बीमारी चाहे कुछ भी निकल के आती है, आप उसका चिकित्सा करवाइए और साथ में आप ब्रह्मचर्य को भी जारी रखिए, है ना। और ये नहीं सोच, ऐसे केस में ये नहीं सोचना है कि बीमारी कोई बात नहीं, फैटी लीवर निकला है, मैं ब्रह्मचर्य करूंगा ठीक हो जाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है, एकदम मतलब ब्रह्मचर्य का भरोसे नहीं बैठ कर रहना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, ये महा औषधि है। लेकिन बाकी जो औषधियाँ खोजी गई हैं, जो हजारों वर्षों का जो अनुभव है ऋषि महर्षियों का, जो प्राचीन वैज्ञानिकों का, जो आधुनिक वैज्ञानिकों का, इसका भी महत्व है भाइयों, इसका भी महत्व है। तो विज्ञान का भी आप सम्मान करिए और जो भी बीमारी, जो भी समस्याएं निकल के आती हैं उसका चिकित्सा करवाइए, है ना। जो भी उसका चिकित्सा बनते हैं उसको आप लीजिए। लेकिन जिस बीमारी में कुछ निकल करके आता ही नहीं है, वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आपके पास कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर आपको कोई दवाई भी नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर तभी कोई दवाई देंगे जब कुछ निकल के आता है ना। कुछ निकल के आता है तो वहां पे डॉक्टर दवाई देते हैं और कहते हैं कि समय देते हैं कि हाँ 1 महीना फॉलो कर लीजिए ठीक हो जाएंगे, 2 महीने लीजिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर कुछ निकल के नहीं आता, आप लाख बीमारी से परेशान हो, लाख आप पीड़ा का सामना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर कुछ जांच नहीं निकल के आता है, कुछ जांचों में नहीं आता, तो डॉक्टर कुछ विशेष दवाई नहीं देंगे आपको। हाँ, 1-2 टॉनिक लिख देंगे और भेज देंगे, हाँ आप जाओ ठीक हो जाओगे, है ना। तो इस तरह जो कि डॉक्टर करते हैं कि अगर जांचों में कुछ निकल करके नहीं आता है तो वहां पे कोई मेडिसिन नहीं बनता है। तो ऐसे में आपके पास एक ही मेडिसिन बचता है और वो है ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य आपके जीवन में जो भी गलतियां उसको सुधारिए, आपका खान पान में जो गलती है उसको सुधारिए, जो आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उस पर आप काम करिए, जो आपका रात्रि में सोने जागने का जो समय गड़बड़ है उस पर आप काम करिए, या फिर आप जो परिश्रम ज़्यादा करते थे, अति परिश्रम करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो उस पर भी आप काम करिए, थोड़ा उसको नियंत्रित करिए, है ना। देखिए कि आपके जीवन में, आपका लाइफ स्टाइल में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं उस पर आप काम करिए, है ना। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सभी प्रकार की रिपोर्ट आप करवा लीजिए, आप एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एक्सरे और जो है कि ब्लड टेस्ट, है ना, सीटी स्कैन, MRI आदि सब कुछ करवा लिए हैं और कुछ निकल करके नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है। फिर आपको कोई बड़ा व्याधि नहीं हुआ, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है और यहाँ पे जरूरत है आपको अपने लाइफ स्टाइल पर काम करने की, है ना। डॉक्टर भी आपको गाइड करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल पर काम करिए, आप अपने लाइफ स्टाइल पर काम करिए, लेकिन स्पष्ट नहीं बताते हैं कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या काम करना है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें प्रधान रूप से आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कुछ नहीं निकल के आता है, बीमारी कोई समस्या नजर नहीं आ रही, आपके शरीर में कुछ पुष्टि नहीं हो रहा है, आपके शरीर में किसी ना तो ब्लड की कमी है, ना प्लेटलेट्स की कमी है, ना आपके पेट में सूजन है, ना आंतों में सूजन है, ना लीवर में सूजन है, ना किडनी में सूजन है, ना पथरी है, ना MRI में कुछ निकल के आया, ना CT स्कैन में निकल के आया, ना पेट में घाव निकला है, ना कुछ नहीं आपको हुआ है, तो आप ब्रह्मचर्य करिए, है ना। अगर कुछ नहीं निकलता फिर भी आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित, अनेकों प्रकार के कमजोरी का आप सामना कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य अमृत
अमृत के जैसा काम करेगा। यहाँ पे ब्रह्मचर्य आपके लिए महा औषधि के जैसा काम करेगा। ब्रह्मचर्य आपके लिए वरदान से कम नहीं है ऐसे केस में, है ना। तो ऐसे में आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं देखेंगे कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में उपद्रव उठ रहे हैं ये धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। थोड़ा समय लगता है। यदि जांचों में कुछ नहीं आ रहा है और आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं और लंबे समय से ग्रसित हैं, ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से आप ग्रसित हैं, तो आप ब्रह्मचर्य करिए। साल 1.5 साल या 2 साल तक ब्रह्मचर्य कर लीजिए, आपके सारे समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप ऐसी स्थिति में आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि रिपोर्ट में कुछ निकल करके आता है तो आप उसका चिकित्सा करवाइए, है ना, साथ में ब्रह्मचर्य का भी पालन करिए। और यदि रिपोर्ट में कुछ निकल करके नहीं आता है तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आपके सामने एक ही विकल्प है और वो है ब्रह्मचर्य, है ना। और साथ ही जीवन में जो भी गलतियां हैं उन गलतियों पर भी काम करिए। तो इस तरह से आप अपने जीवन पर काम करिए, अपनी गलतियों पर काम करिए, घबराइए नहीं। बहुत लोग भाई घबरा जाते हैं कि भैया आप जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब मन करता है जीवन को खत्म कर दें, अब मन करता है कि मतलब अपने आप को ही मिटा दे, खत्म कर दे, नष्ट कर दे। तो देखो ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। आपके माँ बाप को जन्म दिया है ना, तो कुछ उनकी भी उम्मीदें हैं, है ना। थोड़ा उनके बारे में भी सोचो, अपने बारे में मत सोचो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके बारे में जरूर सोचो, है ना, कि वो क्या सोच के आपको पैदा किए, क्या सोच के आपको परवरिश किए, क्या सोच के आपके पीछे इतना समय गंवाए, है ना, आपको इतने से इतना बड़ा किए हैं तो कुछ सोच के किए होंगे, है ना। तो उनके भी सपना को थोड़ा देख के चलो, ध्यान में रखो, है ना। और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने आप को सबल बनाओ, है ना। और अपने आप को सबल बना करके, अपने आप को सही करके अपने माता पिता का जो है कि सपना पूरा करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। तो इस तरह से जो है कि अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।